कहते हैं कि गतिमान होने के लिए आगे रखो चरण और कामयाब होने के लिए बनाए रखो आचरण। आपका संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है और इस धन को हम करते नमन है। 10 जनवरी की जब तिथि आती है तो ये मेरे जीवन की एक ऐसी तिथि है जब मैं रोज की अन्य तिथियों की तरह यह तिथि भी भूल जाता हूं। लेकिन अपने पढ़ाई के काल में जब मैं आप लोग जैसा एक विद्यार्थी हुआ करता था तब मुझे कभी पता नहीं चलता था कि ये 10 जनवरी मेरी जन्म तिथि है या मेरा जन्मदिन है। कभी मुझे इसका एहसास हुआ नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने जब पठन पाठन का कार्य कराया मेरे से, मुझे थोड़ी ताकत दी, सामर्थ्य दिया कि मैं ईश्वर के कार्य को करने में उसकी इच्छा से कुछ भूमिका निभा सकूं। तब से मुझे नहीं पता, सही नहीं पता कि कब से ये 10 जनवरी प्रचलन में आ गया। और मुझे याद है कि यह 10 जनवरी अब तक के जीवन में 5-7 बार ऐसे भी समय पड़ा था जब संडे था और ऐसे भी समय पड़ा था जब उस दिन प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन भी था। लेकिन फिर भी ये 10 जनवरी बनी रही। अर्थात कोई अभी तक ऐसा 10 जनवरी नहीं आया जब चाहे एक संडे रहा हो या मैं प्रैक्टिकल में भी ड्यूटी में हूं या कहीं भी हूं तो कक्षा 12-11 के बच्चों ने या उसके पहले जो बच्चे रहते थे वो इसे 9 मनाते रहे। अभी इसीलिए मैंने ये कहा कि 10 जनवरी ये तिथि मुझे अन्य तिथि की तरह याद तो नहीं रहती, लेकिन 9 जनवरी की रात्रि 12 बजे के बाद पता चल जाता है कि 10 जनवरी आ गई। रात 12 बजे से लेकर अब तक मैं करीब 1000 मैसेजेस तो मिटा चुका हूं और इसमें सबसे ज्यादा मैसेजेस उन्हीं बच्चों के हैं जो आज ये बच्चे IAS, PCS, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर किसी न किसी पदों पर देश की सेवा करते हैं अथवा समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या फिर अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने परिवार को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। क्योंकि लगभग आधा इंडिया में घूम लिया हूं। साउथ के जितने भी राज्य हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो कश्मीर से लेकर के बंगाल तक जितने भी राज्य आते हैं लगभग उन सभी राज्यों में मुझे जाने का ईश्वर ने अवसर दिया है और किसी न किसी विश्वविद्यालय ने मुझे आमंत्रित किया और मैं उन जगहों पे गया हूँ। ईश्वर की कृपा है कि 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और लगभग बहुत अवसर मिलते रहते हैं। और मुझे एक चीज का अनुभव बहुत बढ़िया हुआ है कि अगर मैं किसी भी स्टेट में गया हूं और अगर मैं वहां किसी स्टेशन पे उतरा तो किसी पुलिस वाले ने या तो पैर छू लिया या फिर कहीं यूनिवर्सिटी में गया तो वहां किसी प्रोफेसर ने आकर मिला
या फिर कहीं कोई बैंक का कर्मचारी मिल गया, तो इतना मुझे बड़ा तसल्ली होती है कि इस आलोक का आलोक इतने राज्यों तक फैल चुका है। क्योंकि वहां अगर मुझे कोई जानता है तो वह या तो फेसबुक या यूट्यूब पर के जरिए जान चुका है, अथवा फिर किसी यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर दिया है वहां पे वो जाना है। और अगर आकर पैर छूता है तो उसका मतलब सामान्य है कि वो कभी न कभी किसी रूप में विद्यार्थित्व के अधिकार में रहा है। इसीलिए वो ऐसा होता है। तो ये बड़े संतोष की बात होती है और बड़े अपने अंदर एक अच्छा अनुभव होता है कि ईश्वर ने धन दिया या नहीं दिया, लेकिन एक चीज तो ईश्वर ने किया कि वह ऐसे ऐसे अवसरों पर लोगों को भेज करके आत्मबल देता रहता है या अपने ईंधन उपलब्ध कराता रहता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो, जब तक सांस है चलते रहो, क्योंकि दिशा गलत नहीं है। और अगर दिशा सही हो तभी लोग मिलते हैं, और अगर दिशा गलत हो तब लोग नहीं मिलते। तो अब यहाँ बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कल कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन किस क्षेत्र में जाएगा, ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज अवश्य पता है कि वो चलता रहेगा तो पहुंचेगा जरूर कहीं ना कहीं। यस सर। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि जो चलता रहता है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसलिए आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक रचना मैंने कई अवसरों पे कही है कि होके न यू मायूस शाम सा ढलते रहिए, होके यूं न मायूस शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज सा निकलते रहिए, क्योंकि एक पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, लेकिन धीरे ही धीरे सही, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। इसलिए जिंदगी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने साथ छोड़ दिया और किसने साथ निभाया। महत्वपूर्ण ये है कि हम जिस दिशा में चल रहे थे वह दिशा सही थी कि नहीं, क्योंकि हम निकले थे अकेले, चले थे घर से अकेले, लोग मिलते गए, रास्ते में मिलते गए और कारवां बन गया। इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि आप जब घर से पढ़ने के लिए चलिए तो आपके कदम विद्यालय तक आ जाएं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रोज 12 लाख की ऑटो से आते हैं या 11 नंबर की बस से आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि घर से अगर निकले तो आपके कदम सही जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे। देर में ही आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुंचे सही जगह के नहीं। क्योंकि अगर ये कदम भटक गए, कहीं रास्ते पे रुक गए, कहीं बाजार में ही क्लास लग गई, कहीं काली माई में क्लास लग गई, तो वो गड़बड़ है। गड़बड़ वहां है, गड़बड़ यहाँ नहीं है कि स्कूल में 9 बजे पहुंचना है तो कोशिश तो करनी है कि 9 बजे के अंदर ही पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से 9:05 भी हो गया तो चलेगा, बट कदम अंदर आने चाहिए। जब होंगे दीदार दीदार से मिलकर, तब जाकर के वो कहते ना, आंखों के रास्ते दिल में उतर कर ले गई मेरी जान जुगनी जुगनी। सुना है आपने? ये आप ही लोगों के लिए कही। इसलिए कि अगर विद्या माता का, सरस्वती का अगर आपके आंखों से दर्शन हुआ तो आंखों के रास्ते दिल में उतर कर, यानी वो ज्ञान जो है हृदय में स्थान बनाएगा। और जब स्थान बनेगा तो फिर आप जुगनू की तरह
चमकेंगे और एक जगह टिक के नहीं चमकेंगे, चारों तरफ फ्लैश लाइट मार के चमकेंगे। आपकी उपस्थिति का एहसास समाज करेगा, और जब एहसास समाज करेगा आपका, तो वही आपका प्रभुत्व कायम हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि आगे बढ़ना है तो आगे ही देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि आप आगे देखेंगे तो आपको अपना लक्ष्य दिखेगा, और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दूसरे लोगों के बीच का अंतर समझ में आएगा, और जिस दिन आपको अंतर समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। ये काम पीछे वाले लोगों का है, देखने का कि वो मुझसे कितना आगे निकल गया। ये उनका कार्य है। आपका कार्य पीछे मुड़ के देखना नहीं है कि आप उनसे कितने अंतर पे हैं। मैंने एक बार कहा था कि एक कहानी बड़ी ही अच्छी प्राइमरी के कक्षाओं में सुनाई जाती है कि एक बार कछुआ और खरगोश में दौड़ हो गई। मैंने आपको कहा था साइंस पढ़ाते हुए, अभी हाल में ही कहा था कि कछुआ टर्टोइस रेप्टिलिया का सदस्य है, और खरगोश मैमेलिया का सदस्य है। इनमें कोई समानता ही नहीं है। कछुआ अपना समय पानी में बिताता है, खरगोश अपना समय मैदान में यानी मैदानी भाग में बिताता है। दोनों में कहीं कोई ग्राउंड में समानता ही नहीं है। कछुआ स्लो रेट से चलता है, सुरक्षा कवच के घेरे में रहता है, और हमारा खरगोश चमकदार प्राणी है, हमेशा चक्करदार घिरनियों में चलता है, लंबे स्टेप्स लेता है, उछल कूद कर चलता है। तो दोनों की भेंट कहाँ हुई थी कि उनमें कंपटीशन हो गया? मैटर ये नहीं था। मैटर क्या था? मैटर ये था कि खरगोश, कहानी में जिक्र आता है कि जब दोनों ने एक स्थान से दौड़ना शुरू किया तो खरगोश आगे पहुंचकर पीछे मुड़ के देखा था। और क्या कहा था? अभी तो वो काफी दूर है। कहानी में यही भाव दिखाई गई। और जब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसको ये संतोष हुआ कि अभी तो वो काफी दूर है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन कछुआ स्लो था बट कंटिन्यू था। वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस उसको ये दिख रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और वो वहां पहुंच गया। और अगला तेज चलने वाला, बड़े सारे गुणों को रखने वाला वहीं सो गया, वहीं पिछड़ गया। तो कहानी ये दर्शा रही है कि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आगे केवल बढ़ो, आगे केवल अपने लक्ष्य को देखो, और लक्ष्य को देखते हुए बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। क्योंकि पीछे मुड़ के देखना आपका काम नहीं है, वो आपके टारगेट में होना ही नहीं। इसलिए कौन साथ दिया, कौन नहीं दिया, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहते हैं, एक बार मैंने एक बात लिखी थी, और वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप उसको मतलब को समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कल शीशा था। मेरे गुरुदेव के आश्रम में 5 शीशे रखे हुए हैं। आप कभी शांति कुंज हरिद्वार जाइए, उसका बहुत सारे मोटिव्स हैं, हम उस पर नहीं जाते। बट एक चीज तो अवश्य कहेंगे कि कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये समय का साथ है, देखने का नजरिया है। समय है, समय आता है और लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए इसे जीवन के उन रहस्य को समझने की आवश्यकता है। शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कई अवसरों पे मैंने कहा था, ये जीवन है साहब, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे?
ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। हौसले फिर भी, ख्वाब टूटे बट मन न टूटे। ख्वाब टूटे लेकिन मन न टूटे, क्योंकि हौसले फिर भी जिंदा हो। ख्वाब टूटे पर मन न टूटे, हौसले फिर भी जिंदा हो, क्योंकि हौसला ऐसा रखो प्यारो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा। तो कहने को बहुत कुछ है, बट हम जितना समझ पाए, जितना जीवन में अमल में ले आ पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखी हुई बातें बहुत सी हैं, जीवन में आने वाली घटनाएं भी होंगी, बट हम कितनी स्थिरता से बिना किसी पर दोषारोपण किए हुए अपनी आप को चला पाते हैं, महत्वपूर्ण जीवन का सबक है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में, कि आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आने वाले हैं या आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी सफलता का अगर परसेंटेज गिर रहा है तो उसके दोषी आप नहीं है, कोई और है। आपको ऐसे अवसर बहुत सारे मिलेंगे। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि फलाने मेरा नुकसान कर दिया, फलाने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अगर आपको बढ़िया बनना है तो बढ़िया बनने के लिए आपको बढ़िया परीक्षा भी देनी होगी। इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप 10 रुपए का घड़ा खरीदते हो तो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट से पहले आप उस घड़े को हाथ में लेकर ये देखने की कोशिश करते हो इसमें सुराग तो नहीं है। उससे भी बात नहीं बनती हो तो ठोकते हो, ठठाते हो। जब आप श्योर हो जाते हो तब 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हो। तो जो ईश्वर आपको अपने काम के लिए चुनना चाहता है, वो आपको आईएएस बनाना चाहता है, पीसीएस बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, टीचर बनाना चाहता है, तो बताओ वो आपको ठोकेगा नहीं? यस सर। ठठाएगा नहीं? यस सर। आपकी परीक्षा नहीं लेगा? यस सर। जब आपकी परीक्षा लेगा और आप सफल होगे तब ना वो आपको चुनेगा। यस सर। तो आप तो जानते हो ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। ईश्वर हम ही आप में से ना लोगों को ऐसा माहौल दे करके हमारी परीक्षा लेता है। वो परीक्षा लेने के लिए किसी को भी चुन सकता है। वो आपके भाई को चुन सकता है, आपकी माँ को चुन सकता है, आपके मित्र को चुन सकता है, आपको पड़ोसी को चुन सकता है, आपके क्लासमेट को चुन सकता है। तो इस बात की फिर शिकायत क्यों? इसलिए बड़ा बनना है तो बड़ी परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। बगैर बड़ी परीक्षा दिए आप बेहतर नहीं बन सकते। इसलिए जीवन में शिकायत वाली शब्द तो पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई साथ दे रहा है तो वो अति उत्तम है, लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो उससे भी अति उत्तम होना चाहिए, क्योंकि विरोध करना पर ही हमारी सफलता की रेट बढ़ती है। यस सर। आप वो देख रहे हैं वो कैंपस, एक दिन में 8 फीट बाउंड्री हुई है पूरा वो कैंपस में। जब पूरा फोर्स लगा हुआ था, यानी विरोधी इतने सक्रिय थे, और एक दिन में 22 मजदूरों को लगा करके ये पूरी बाउंड्री कराई गई थी। सही है ना? तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब आपका मेहनत, आपका विरोध बढ़ जाता है, इसलिए जब आपको कोई सम्मान ना दे तो आप समझ जाओ ईश्वर की कृपा बरस रही है, क्योंकि ईश्वर अब आपको आत्मीय रूप से मजबूत बना देना चाहता है। अगर कोई आपके पीछे आपकी बुराई बतिया रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वह आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आंच देने की कोशिश कर रहा है।
अगर आपका कोई विरोध कर रहा है तो 1000 विरोधी हैं, 1000 में 2 और जोड़ दो, 1002 विरोधी। लेकिन आप उनके पास न जाओ शिकायत लेके कि आप मेरी विरोध क्यों कर रहे हो। उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उनके विरोध का ताप जितना प्रबल होगा आपकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत होकर निकलेगी। और याद रखो, एक मजबूत बिल्डिंग के लिए मजबूत आधार की जरूरत होती है। इसलिए जिंदगी में शिकायत शब्द निकाल के फेंक दो। जिंदगी में अपनी शब्द शिकायत निकाल के फेंक दो। शिकायत का कोई भी शब्द डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने को विद्यार्थी मानते हो तो, और विद्यार्थी नहीं मानते हो, विद्या की अर्थ ही निकाल लेना चाहते हो, तब उसके लिए नहीं है। विद्यार्थी का तात्पर्य है जो विद्या के अर्थ को धारण कर ले, क्योंकि विद्या सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का साथ निभ नहीं सकती। जहाँ सरस्वती होंगी वहाँ लक्ष्मी नहीं होंगी, जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ सरस्वती नहीं होंगी। लेकिन उन दोनों में श्रेष्ठ है सरस्वती, क्योंकि अगर सरस्वती हैं तो लक्ष्मी अपने से आ जाएगी। यस। इसलिए ईश्वर से मांगना है तो क्या मांगना है? बुद्धि मांगनी है, विवेक मांगनी है। और जिसके दरबार में बैठे हुए हो वो क्या कहते हैं? वो तुम उनका पहला ही दोहा पढ़ते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। देखो पहला यंत्र है निज मन मुकुट सुधार। और इसके आगे भी करते हो, बोलो वारणो रघुवर विमल जसु जो। हाँ जी आप बोलो, मैं पीछे से बोलूंगा क्योंकि समझना आप ही को है। जो दायक फल आप बुद्धिहीन जन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अब शुरू होता है तुम्हारे को धारण करने वाला। बल बुद्धि विद्या, ये भी मिल गया। यस। मिल गया भाई, नहीं मिलेगा जब आप कुछ को धारण करोगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी जब बल बुद्धि और विद्या 3 चीज मिलेगा तब क्लेश मिटेगा। यानी ये चीजें हैं। और बल बुद्धि विद्या में बताओ किसी अड़ोसी पड़ोसी का क्या काम है? है ना जरूरत। आप तो उसी पर शिकायत कर रहे थे, सर जी ऑटो छूट गई थी, सर जी जुकाम हो गया था कल, क्यों नहीं आया? घर पे मेहमान आ गए थे। यानी मेहमान आ गए तो कौन सा पार्ट उठ गया? क्या बात थी? सर जुकाम हो गया था। और जब यहाँ बोलने को होता है तो आपका शब्द ही सूख जाता है, शब्दकोश में कुछ है ही नहीं। मैंने एक दिन बोला था अखबार क्यों पढ़ना है? शब्दकोश जुटाने के लिए। अखबार को पत्रकार अपनी भाषा में लिखता है ना, सरल भाषा में। एक बड़ी से बड़ी समस्या को भी वो अखबार में एक अच्छे शब्द देकर लिख देता है और आप उतनी अर्थ समझ जाते हो। इसलिए मैंने कहा था अखबार को किलो के भाव में खरीद लो, पाव भर 2 रुपया का 4 अखबार मिलेगा। अब उसका एक लाइन पढ़ना है और उस समय से 100, 200, 400 शब्द अपने लिए जुटा लेना है। वो शब्द जो दूसरा ना बोलता हो, तब तुम्हारी बनेगी भाषा शैली। यहाँ से ISPCS का लेवल स्टैंड खड़ा करेगा, यहाँ से ISPCS का लेवल बनेगा। जब एक बड़ी समस्या के लिए तुम्हें अपने शब्दों पर खड़ा होना है, राइट है? यस सर। और तब उस शब्दावली से जब तुम अपनी आरंभ करोगे तो वो शब्दावली तुम्हारी स्वयं की होगी, जो किसी के कान में पहली बार जाएगी और फिर तब उसके कान से उसके मस्तिष्क पर असर करेगी। तब उसका प्रभाव क्षेत्र दृष्टि के रूप में घूमकर तुम्हारे मुखमंडल पे आएगा और फिर वो तुम्हारा बन के रह जाएगा। तो इतनी यात्रा करनी है। उसके लिए अखबार पढ़ना होगा, जुटाना होगा, खुद के 200-400 शब्द बनाने होंगे, खुद की डिक्शनरी फॉर्म करनी होगी। एंड व्हेन यू आर एबल टू फॉर्म द डिक्शनरी ऑफ योरसेल्फ, तो देन यू विल क्रिएट योर ओन वर्ड्स एंड दैट मेक ए डिफरेंस टू यू एंड द अदर्स। और तब वो आप में और दूसरे में भिन्नता लावेगी।
तो दैट्स मेक्स यू बेटर देन द अदर वन। वह तुम्हारे को दूसरे से बेटर साबित करेगा। अंडरस्टूड? यस सर। और तब तुम होगे, वो तुम्हारी आइडेंटिटी होगी। मुझे लगता है भाषण ज्यादा हो गया है और राशन की जरूरत है, तो यहाँ से शुरू होती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तब तो ये जन्म दिवस का उद्देश्य पूरा होता है। यस सर। इससे बढ़िया था कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते। और अगर ऐसा नहीं है तो ये अगर है तो दैट्स ए ओपन क्लास। ये एक ओपन क्लास है, ये खुली हुई शिक्षा पद्धति है, जिस पद्धति में आप बिना बुक के पढ़ रहे हो जी। यस सर। बिना बुक के पढ़ रहे हो, यस सर। बिना यंत्र के सुन रहे हो, यस सर। बिना देखे सारा कुछ देख रहे हो। यस सर। ये तुम्हारी स्वयं की किताब है। यही ऑनलाइन क्लास है जी। यस सर। ये ऑनलाइन क्लास है ना जी? यस सर। तब वो बातें क्लियर होती है। तो अगर आप ऐसा समझ पाए हो, अगर ऐसा कर पा रहे हो, तो ये जन्म दिवस का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अदरवाइज केक काटना, केक खाना किसे अच्छा नहीं लगता? और दूसरे को केक खाता हुआ देखकर तीसरे को मुस्कान पैदा हो, ये भी अच्छी बात है। यस। लेकिन इस केक का वैल्यू, इस जन्म दिवस का मतलब पूर्ण तभी होता है जब हम किसी बहाने एक अवसर चुन लें और उस अवसर पर हम बिना किताब के मन मस्तिष्क को एजुकेट करें, दिमाग का खेती करें और दिमाग को फसल बनाकर उसका उत्पाद लेकर अपने चरित्र को डेवलप कर लें। यही इस जन्म दिवस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यस सर। और अगर ऐसा है तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सबने एक वर्ष मुझे और बड़ा कर दिया है। शायद मेरे जीवन में मैं शायद उम्र से 1 साल बड़ा हो गया हूँ या छोटा हो गया हूँ। तय आपको करना है कि उम्र में जन्मदिन आयु को बढ़ाती है या मस्तिष्क को बढ़ाती है या फिर व्यक्ति के लिए कर्म पथ को छोटा करती है या कर्म पथ में बचे हुए समय को और देखकर प्रेरित करती है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देर बर्दाश्त किए और हमारे सभी शिक्षकों को मेरी एक अनुरोध है कि आप सबने अपने विचार मुझे देकर मुझे जो एथेनॉल युक्त पेट्रोल दिया है उससे मेरी गाड़ी दौड़ेगी। और इसी तरह आप सभी लोग अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रखिए। और आप सबने जो भी वाणी के जरिए नहीं दिया, जो लोग मौन व्रत करके मुझे उपदेश दे रहे थे, उनका भी संदेश मेरे हृदय और दिमाग में मौजूद है। और मैं ये कोशिश करूंगा और ये मैं चाहूंगा कि आप सभी किसी न किसी रूप में अपना आशीर्वाद अवश्य दें। आशीर्वाद की आवश्यकता है। मन और विचार को जिस तरह ताकत मिल सके, क्योंकि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो वह इतना विचारों से भर जाता है कि गुड़ खाए हुए व्यक्ति के लिए गुड़ की मिठास इतनी ज्यादा होती है कि वह कह के बताए कैसे कि गुड़ मीठा होता है। यस सर। तो इसलिए उसके मनोभाव को समझ लेकर के ही पता चल जाता है कि वो मुझे कितना चाह रहा है और कितना मुझे आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए मैं अपने सभी अध्यापकों का हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपने विचारों से मुझे इसी तरह पोषित और पल्लवित करते रहे। और मैं उनके भावों का हमेशा सम्मान करूंगा और अपने जीवन में ये पूरी कोशिश करूंगा कि उनका कृपा पात्र बना रहूं, उनका प्रिय बना रहूं।